जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई की तुलना जलियांवाला बाग से की, जिस पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इस दिन को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। वहीं ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने इस दिन को लुटेरा दिवस कहकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिससे विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसे शहीदों का अपमान बताया और श्रद्धांजलि रोकने को असंवैधानिक करार दिया। तेरह जुलाई 1931 कश्मीर का एक ऐसा दिन जिसे कुछ लोग आजादी की जंग का आगाज मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे साजिश करार देते हैं। श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर 22 कश्मीरियों की मौत ने एक आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन इतिहास की ये परतें अब राजनीति की जबान में उलझ कर रह गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे शहादत की बात बताते हैं, तो बीजेपी और कश्मीरी पंडित संगठन इसे राजद्रोहियों की बगावत करार देते हैं। 93 साल बाद भी 13 जुलाई आज जिंदा है। एक तरफ सम्मान की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध किया। इस बार 13 जुलाई को लेकर बयानबाजी की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने 1931 की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग कश्मीरियों की आवाज बने और उन्हें लोकतांत्रिक हक के लिए लड़े, लेकिन इस तुलना ने सियासी भूचाल मचा दिया। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने इसे अज्ञानता और वोट बैंक की राजनीति कहा। उन्होंने कहा कि ये शहादत नहीं बल्कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ साजिश थी। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं वे भगत सिंह के धूल के काबिल नहीं। कि उनके मानने या न मानने से क्या होता है। इनकी आवाज़ पहले भी एंटी नेशनल थी, आज भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। भगत सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है वो जिस प्रकार की ये बातें कर रही हैं। भगत सिंह ने इस देश के लिए फांसी पर चढ़े थे और वो जिनकी ये बात कर रही हैं वो देश के खिलाफ काम करते हुए। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातों को कहते हुए भी। ये देश का अपमान है, शहीदों का अपमान है, भगत सिंह और गांधी का अपमान। देश के दुश्मन, जम्मू कश्मीर के दुश्मन, आतंकवाद के समर्थकों का यही हाल होना चाहिए, सिर्फ बदतर हाल होना चाहिए। 13 जुलाई पर एनसी और पीडीपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर के नक्शबंद साहिब स्थित मजार शुहदा जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इससे पहले ही बड़े पैमाने पर नेताओं को नजरबंद कर दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एनसी के उमर अब्दुल्ला, विधायक सकीना इत्तू, तनवीर सादिक और अल्ताफ बुखारी समेत कई नेता नजरबंद किए गए, जिसके बाद अल्ताफ बुखारी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने उनके पार्टी ऑफिस को भी ताला लगा दिया है ताकि वो श्रद्धांजलि सभा न कर सके। नेताओं ने इसे तानाशाही करार दिया और सवाल उठाया कि क्या शहीदों की याद में फूल चढ़ाना भी एक अपराध है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर सोगामी ने कहा कि 13 जुलाई के शहीद अंग्रेजी हुकूमत और अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे। ये शहादत अन्याय और तानाशाही के खिलाफ बगावत थी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भावुक बयान देते हुए कहा कि जिस दिन आप हमारे शहीदों को अपना मान लेंगे उसी दिन दिल की दूरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे कश्मीरियों ने गांधी और भगत सिंह को अपनाया, वैसे ही 13 जुलाई के शहीदों को भी राष्ट्रीय इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने साथ ही प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम पहचान से जुड़ी हर ऐतिहासिक स्मृति को दबाया जा रहा है। लेकिन वहीं जम्मू में ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने इस दिन को लुटेरा दिवस बताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 1931 में मारे गए लोग शहीद नहीं बल्कि महाराजा हरि सिंह और राज्य के खिलाफ षड्यंत्रकारी थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 13 जुलाई को मारे गए लोग देशद्रोही हैं और उन्हें शहीद बताना भारत का अपमान है। उनका आरोप है कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां जानबूझकर इतिहास को मुस्लिम भावनाओं से जोड़कर राजनीति कर रही हैं, जबकि इस दिन को कश्मीरी पंडितों के दुखद अतीत से जोड़ा जाना चाहिए। कश्मीर के हुक्मरानों ने इसको 13 जुलाई को बताया था ये मार्टियर्स डे है। ये कोई मार्टियर्स डे नहीं है। वो देशद्रोही थे। उन्होंने वहां के महाराजा हरि सिंह जी के, हमारे महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट देशद्रोह किया था और उनको वहां मारा गया। लेकिन उस दिन 13 जुलाई को में जो एक्चुअली हुआ है उसको इन्होंने छुपाने की कोशिश की। उस दिन पूरे सनातन समाज, पूरे कश्मीरी पंडित समाज को वहां लूटा गया, हमारे घरों को लूटा गया, हमारे दुकानों को लूटा गया, हमारी माँ बहनों की अस्मिता के साथ छेड़ा गया।
इसीलिए आज का दिन 13 जुलाई का जो दिन है ये कश्मीरी पंडित लूट डे है। इसको हम बट लूट डे बोलते हैं, बट मतलब कश्मीरी पंडित। और 13 जुलाई को ही जो त्रासदी हुई थी, हम न सनातन समाज को ये भूलने देंगे न कश्मीरी पंडित समाज को। एनसी और पीडीपी दोनों इसको मार्टिर्स डे कहती हैं और इसको जलियांवाला बाग के साथ कंपैरिजन इसका करती हैं। मेरी बात सुनिए आप, एनसी और पीडीपी का तो हमेशा ही प्रो सेपरेटिज्म की तरफ ही उनका झुकाव रहा है। उनकी बातों में आप ध्यान न दें, उन्होंने हमेशा कारपेट डालने की कोशिश की है। कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जो हुआ है हमेशा उन्होंने यही किया है। 13 जुलाई 1931 को भी जिस महाराजा हरि सिंह ने हमें J&K बैंक दिया, फ्लड चैनल्स दी, को एजुकेशन 1932 में स्टार्ट की थी, उसी महाराजा के अगेंस्ट उन्होंने देशद्रोह किया वहां। आप समझिए बात को। और जो उधर मारे गए उनको मार्टियर्स बनाते हैं। ये क्यों? क्योंकि जो उन्होंने उस दिन कश्मीरी हिंदुओं की लूट की, सनातन समाज की लूट की, जो भी हिंदू समाज था उसकी वहां लूट की गई उस दिन, उसी दिन को ये छुपाने के लिए इसको जबरदस्ती मारे। कोई मार्टियर वाटर नहीं थे, देशद्रोही थे। बीजेपी ने 13 जुलाई को राजनीति का दिन बताते हुए विरोध दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये लोग जलियांवाला बाग के असली शहीदों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि वो हर बार ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं ताकि कश्मीर में अलगाववाद को समर्थन मिलता रहे। वहीं जेके पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सत्ता में थे तो मज़ार शुहदा नहीं गए, अब विपक्ष में आकर श्रद्धांजलि की बात करते हैं। यानी 13 जुलाई अब श्रद्धांजलि कम बल्कि सियासत बन चुकी है। 13 जुलाई वाले शहीद जो सो कॉल्ड हैं, उनको जलियांवाले बाग के शहीदों के साथ मिलाना मुझे लगता है अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। और दूसरा, ये उन शहीदों की तौहीन है जो जलियांवाला बाग में जिन्होंने अपनी शहादत दी। उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। और कुल मिलाकर के बचपन से ही उन्होंने सुना, जो गलत इतिहास उनके सामने पेश किया गया वही चीज़ आज वो सामने ला रहे हैं। इतिहास की पूरी जानकारी लेंगे तो मुझे लगता है निश्चय ही उनके मुंह से शब्द बदल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स जो है यहाँ, उसके लिए एक वोट बैंक को खास खुश करने के लिए बयान दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसके अलावा कोई कारण नहीं है। जब लोगों को भी, कश्मीर के लोगों को हमेशा से गुमराह किया गया, जब उनको सही इतिहास बताया जाएगा तो वो भी उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बगावत की थी। आप क्या चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला इसके लिए माफी मांगेंगे? देखिए, गलत शब्द हैं, मैं उनकी अज्ञानता का ये परिचय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो खुद समझदार हैं कि किस लिए वो ये बात कर रहे हैं, उनको अपने आप में समझना चाहिए। 13 जुलाई के दिन शहीद दिवस मनाने की मांग को लेकर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब आप हमारे नायकों को अपनाएंगे, जैसे हमने गांधी और भगत सिंह को अपनाया, तभी दिल की दूरी मिटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को मज़ार शुहदा जाने से रोकने के लिए घरों में नजरबंद किया गया, नेताओं को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे कई नेता जैसे खुर्शीद आलम, जोहेब मीर, हमीद कोशीद और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस थानों में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ये नीतियाँ हमें फिर उस दमनकारी दौर की याद दिला रही है, जिसके खिलाफ 13 जुलाई 1931 को हमारे शहीदों ने बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने 13 जुलाई को लेकर उठे विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे को आदर्श मानते हैं, उन्हें कश्मीर के शहीदों को शहीद कहने में तकलीफ क्यों होती है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कुछ बीजेपी समर्थित चेहरे हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आम कश्मीरी पंडित जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असल मुद्दे जैसे बेरोजगारी और टोल प्लाजा से ध्यान भटकाने के लिए ये विवाद खड़ा किया गया है। मैंने कहा ना, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सियासत हर कौम को, हर मजहब को, हर पार्टी को अपना हक है अपने लोगों को याद करने का। ये जम्मू हिंदुस्तान की यही अनेकता में एकता है, यही खूबसूरती और यही हमारा आइन इजाजत देता है। अगर हम नाथूराम गोडसे जिन्हें महात्मा गांधी का कत्ल किया, अगर उनको हम कह सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं ना, नाथूराम गोडसे साहब को मानते हैं ना, उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, तो अगर वो मानते हैं तो यही मानने में क्या तंगी है। इसलिए पंडित समाज जो आज प्रोटेस्ट कर रहा है एनसी के खिलाफ, उसको कैसे देखते हैं? कौन कर रहा है?
जो वो चंद लोग जो बिके हुए पे रोल पे उनकी बात, ओवरऑल कश्मीरी पंडितों को जाके पूछिए। कश्मीरी पंडित बड़ी इंटेलिजेंट कौम है, इंटेलेक्चुअल कौम है, वो जानती है हमारे साथ कौन इंसाफ कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इसलिए चंद लोग, आपको पता, वो तो आजकल चलता है काम। आप टोल प्लाजा पे आपने बहुत ही अहम बात बोली कि अगर आप हाथ में हो तो टोल प्लाजा आज ही आप, मैंने कहा अगर ये जम्मू कश्मीर के हाथ में हो, मैं एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपको कह रहा हूँ, नॉट एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज ए इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा हूँ, मैं अभी जाके काम बंद करूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली से आया हुआ तोहफा है, ये गडकरी साहब का आया हुआ तोहफा है। ये बीजेपी बंद कराए, क्यों नहीं करा रही, ड्रामा क्यों कर रही है? मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वही कहा ना, बीजेपी को पूछो, ये बीजेपी करेगा। 13 जुलाई जो कभी इतिहास में आजादी की एक चिंगारी मानी जाती थी, आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की आग में झुलस रही है। एक तरफ इसे शहादत का दिन बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे राजद्रोह और लूट का दिन माना जा रहा है। कहीं नजरबंदी और पाबंदियां, तो कहीं बयानबाजी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।